हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संचिति फैशन डिज़ाइनर। आइए दोस्तों, अब हम जो हमारी डबल कटोरी फर्मा कटिंग है उसको हम कपड़े पे कटिंग करेंगे। पहले अस्तर पे और उसके बाद में हम जो हमारा ब्लाउज का मेन कपड़ा है, ये हमारा अस्तर है और ये हमारा ब्लाउज का मेन कपड़ा है। पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे। इसके ऊपर हमने जो 32 इंच के, ये देखिए, कल मैंने आपको इसकी फर्मा कटिंग दिखाई थी। आज मैं इसको कपड़े पे कटिंग करूंगी। उसके बाद में अस्तर और इन दोनों को स्टिचिंग करूंगी। जो ये हमारा ऑन साइड का कपड़ा है, ये हमारा ब्लाउज का ऑन साइड का होगा और ये हमारी ऑफ साइड होगी। तो हम ऑफ साइड और ऑन साइड दोनों की अंडर पिकिंग स्टिचिंग करेंगे। और जो ये देखिए हमारी कटोरी है, कटोरी के हम यहाँ पे पाइपिंग लगाएंगे, एक साइड और ये हमारी दूसरी साइड। ये दोनों साइडें हम पाइपिंग लगाएंगे और इस कटोरी को हम पूरा अंडर पिकिंग स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखिए, जो हमने एक्स्ट्रा आधा इंच ले लिया है, इस स्नैप के अकॉर्डिंग अब हमने जो मार्किंग किया, देखो इसमें बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं लिया है, क्योंकि हम इसमें भी एक्स्ट्रा ले लेते हैं, नैप में भी, उसके बाद जो कपड़े पे मार्किंग करते हैं उसमें भी एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारी कटोरी का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। तो जितना भी एक्स्ट्रा जो चाहिए है, जो हमने फर्मे से निकाला था, वो वेस्टेज था जो हमने फर्मे से निकाल दिया था, और इसको हमने, इस कटोरी को हमने तैयार किया है। इसमें हमने आधा इंची, ये जो देखिए नीचे के जो हमारे ये दोनों पार्ट्स जॉइंट होंगे, तो इसमें हमने आधा इंची एक्स्ट्रा रख लिया है और इसमें भी हमने आधा इंची एक्स्ट्रा रख लिया है। आप जो स्पेस, जो बीच की सिलाई है, देखिए जो ये हमारी बीच की सिलाई आएंगी, इस सिलाई के अकॉर्डिंग हमने, ये देखिए, 1 इंची इस तरफ से, 1 इंची इस तरफ से, ये हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। बीच का जो हमारा पार्ट था, ये देखिए, इसको भी हमने 1-1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। और ये जो हमारी है, बिल्कुल सिलाई की लाइन होंगी, इसमें हम कुछ भी चेंजिंग नहीं करेंगे, ये हमारी सिलाई की लाइन होंगी। और इसके अलावा हमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। तो ये हमारा नेप है और बराबर का जो हमारा 32 इंच की कटोरी है उसका बराबर का नेप है। तो सबसे पहले हमने, देखिए, सारे जो पार्ट्स हैं उनको यहाँ पे मार्किंग कर लिया है और पार्ट के बराबर बराबर मार्किंग करना है। हल्का सा, बिल्कुल पार्ट के अंदर न जाए, पार्ट से बाहर रहे हमारी जो मार्किंग है, और जो हमारी कटिंग है वो भी बाहर रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मार्किंग किया हुआ है उसके अंदर आप कटिंग कर लें, ऐसा न करें। जो हमने मार्किंग किया हुआ है उसके बिल्कुल पास हमें कटिंग करनी है। तो ये देखिए, ये हमारे सारे पार्ट्स हमने यहाँ पे रख करके मार्किंग कर लिया। ये हमारा पीठ का पार्ट है, ये हमारा पीठ का नेक है, ये हमारे बेल्ट का जो कटोरी का है नीचे का पार्ट है, ये हमारी मेन कटोरी है, और ये हमारे कटोरी की साइड में जॉइंट होने वाला पार्ट है, और ये हमारी बाजू है। तो हमने सारे जो पार्ट्स हैं वो मार्किंग कर लिए हैं। और इसी प्रकार से हम इस ब्लाउज पे हम दोनों की कटिंग करते हैं। उसके बाद में आपको इसकी स्टिचिंग करके फुल अंडरग्राउंड प्रोसेसिंग आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बैक साइड के पार्ट को कटिंग करते हैं। इसी प्रकार से हमें मार्किंग के अकॉर्डिंग सारे जो पार्ट्स हैं उनकी कटिंग कर लेनी है। हमारा मार्किंग कटिंग नहीं होना चाहिए, जैसे हमने मार्किंग किया हुआ है उसी के अनुसार हमने कटिंग कर ली है। इस प्रकार से हम सारे पार्ट्स कटिंग करेंगे। ये हमने कटोरी कटिंग कर ली है और ये अब हम इसकी जो बाजू है उसकी कटिंग कर रहे हैं। तो ये हमारी बाजू का फर्मा भी कटिंग हो गया है। सारे हमारे जो ब्लाउज के पार्ट्स हैं वो हमने कटिंग कर लिए हैं। फर्मा इसका मैंने आपको रात्रिकालीन कटिंग करके दिखाया था। तो दोस्तों,
आप मेरी वीडियो को पूरा देखें और जो आप फुल प्रोसेसिंग देखें तो आपको ज़रूर अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो चाहिए तो हर साइज के नाप की आपको फर्मा कटिंग मिलेगी और उसकी फुल अंडरग्राउंड स्टिचिंग भी आपको मेरी हर साइज के ब्लाउज के नाप के अकॉर्डिंग मिलेंगी। अब ये देखिए बंधु, मैंने अपनी अस्तर के सारे पार्ट्स को, जो ऑन साइड का पार्ट है ब्लाउज का, उस पे मैंने सारे जो पार्ट्स हैं उनको सेटिंग कर लिए हैं। ये बैक साइड का पार्ट है, ये नीचे का बेल्ट है, ये हमारी बाजू है, और ये हमारी कटोरी का साइड का पार्ट है, और ये हमारी दोनों कटोरी के पार्ट्स हैं। इन सभी पार्ट्स को हमने ऑन साइड के पार्ट पे सेटिंग कर लिए हैं। अब हम इनकी मार्किंग करेंगे और मार्किंग करने के बाद में हम इनकी बराबर बराबर में कटिंग करेंगे। इसी प्रकार से आप जो कटिंग करें अस्तर के पार्ट को, उन्हें इस प्रकार से देखिए सारे पार्ट्स को आराम से रख लें। इनको आप हल्की से 1-2 आलपिन से स्टिच करके सीधा कटिंग कर सकते हैं और या फिर मार्किंग करके फिर पूरा कटिंग कर सकते हैं। तो एक बार फिर से निवेदन है मेरे सभी दोस्तों को कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखें और जो इसकी जो मेजरमेंट है, इसकी जो पूरी फुल प्रोसेसिंग है, वो आपको अच्छे से एक ही वीडियो में समझ में आ जाएगी। मैंने बिल्कुल डबल कटोरी को आसानी से बनाया है, इसमें कोई ज़्यादा भेद नहीं है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, आसानी से आपको समझ में आएगी। आप फर्मा कटिंग करें, देन अस्तर कटिंग करें, फिर देन स्टिचिंग करें। आप एक बार करके देखें और फिर मुझे कमेंट करें, अवश्य आपको फ़ायदा होगा, अवश्य आप सीख पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो अब मैं पहले इसकी कटिंग करती हूँ और उसके बाद में आपको जो मेन प्रोसेसिंग है, अटैचिंग है, जो मेन हमारी सिलाई है, वो मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, ये अपने सारे पार्ट्स कटिंग कर लिए हैं। ये हमारी कटोरी के पार्ट्स हैं, ये हमारा बैक साइड का पार्ट्स है, और ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसको हम साइड में कर देते हैं। ये हमारा कटोरी के पास वाला पार्ट है, ये आगे की नीचे बेल्ट है, और ये हमारी बाजू है। सबसे पहले हम कटोरी के इस पार्ट पर ये रेड कलर की पाइपिंग सेट करेंगे और उसके बाद में हम ये पार्ट जॉइंट करेंगे। देखिए, जितनी हमने आधा इंच की सिलाई ली है उसके अकॉर्डिंग हम पाइपिंग, जितना हमें इसका स्पेस बाहर रखना है उतनी हम पाइपिंग को बाहर रखेंगे और जो अंदर है उसे हम अंदर जाने देंगे। तो देखिए, कटोरी का जो देखिए ऊपर का पार्ट है, सिर्फ हमने सिंगल पार्ट लिया है, ऑन साइड का पार्ट है, और इस पे हमने ये पाइपिंग सेटिंग की है। सिंगल ऊपर वाले पार्ट पे पहले पाइपिंग लगा करके अब जो हमारा ये नीचे का पार्ट्स है उसको हम इस प्रकार से जॉइंट करेंगे। जो बीच का सेंटर है वो बीच में ही आना चाहिए। आधा इंची के हिसाब से हम इसकी सिलाई करेंगे। और ये जो हमारा बीच का सेंटर है इसको हमने सेंटर में मिला देना है। और ये हमारी पाइपिंग बीच की हमारी पाइपिंग एक पार्ट्स पे देखिए हमने लगा ली है। ये हमारी पाइपिंग, ये देखिए, ये हमारी पाइपिंग है। अब हम इसकी जो बीच की है, बीच की स्टिचिंग करेंगे। इसके लिए हम देखिए इसको डबल फोल्ड कर लेते हैं और ये हमारी बीच की स्टिचिंग इसके जॉइंट होने के बाद लगेंगी। तो इसको हमने अभी खुला रखना है। अब हम इसके जो नीचे के 2 पार्ट्स हैं इसको जॉइंट करेंगे इनके साथ में। इसमें हम पाइपिंग नहीं लगाएंगे। इस प्रकार से हम ये जो नीचे के पार्ट्स हैं
इनको अलग से स्टिचिंग कर लेते हैं। और ये देखिए हमारे नीचे के पार्ट्स भी हमने जॉइंट कर लिए हैं। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसको हम कटिंग कर देते हैं। ये हमारी दोनों जॉइंट हो चुके हैं। और इसी प्रकार से हमने देखिए जो हमारे मेन ब्लाउज के पार्ट्स हैं वो भी जॉइंट हो चुके हैं। अब ये पार्ट इसका नहीं है, इस पार्ट को हम, ये जो सिलाई है हमारी अंदर जानी चाहिए। और ये जो पार्ट्स है, ये देखिए इसकी जो सिलाई है वो भी अंदर जाएंगी और इसकी जो सिलाई है वो भी अंदर जाएंगी। तो इस हिसाब से हमारी ये कटोरी पैकिंग हो जाएंगी। ये जो बीच की है इसको हम पहले कच्चा कर लेते हैं। देखिए जिस प्रकार से हम ये दोनों पार्ट्स अटैच कर रहे हैं उसी प्रकार से हम सामने वाला पार्ट्स भी अटैच करेंगे। तो इसको पहले कच्चा कर लेते हैं। जो हमारी सिलाई है वही सिलाई सेंटर में ही, बीच में बिल्कुल इसके ऊपर ही आनी चाहिए। ये हमारा एक साइड का पार्ट कच्चा हो गया है और इसी प्रकार से हम बराबर में देखिए, और ये दूसरी साइड का जो हमारा पार्ट्स है इसको हम कच्चा कर लेते हैं। ये जो हमारा मेन बराबर का है और ये थोड़ा ऊपर का जो एक्स्ट्रा है इसको हम कटिंग करके अलग करेंगे। दोनों पार्ट्स इस प्रकार से बराबर लेते हुए, और ये देखिए हमने इसको कच्चा कर दिया है। ये दोनों हमारी जो सिलाइयाँ हैं वो अंदर चली गई है मेन कटोरी की। ऊपर हमारी पाइपिंग है और जो एक्स्ट्रा है उसकी हम कटिंग कर देते हैं। जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसकी हम इस प्रकार से कटिंग कर देते हैं। इसी प्रकार से हम इस दूसरे वाले पार्ट को भी कच्चा तैयार कर लेते हैं। ये देखिए ये जो पार्ट्स हैं इसी के ऊपर ये सिलाई का पार्ट्स आना चाहिए बराबर में। जब हम कच्चा करें थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो नीचे का एक्स्ट्रा है उसको हम कटिंग करेंगे। जो भी साइड या नीचे से जो एक्स्ट्रा पार्ट निकलता है उसको हम अलग करेंगे। इसी प्रकार से हम ऊपर से नीचे तक इसको कच्चा कर लेते हैं। और अब हम जो हमारी पाइपिंग लगाई है इसके ऊपर से हम इसको स्टिचिंग कर लेते हैं। पहले साइड ही कच्ची कर लें, उसके बाद में जो पाइपिंग है उस पे स्टिचिंग कर लें। इसी प्रकार से हम इस पाइपिंग को भी अटैच कर लेते हैं। हमारे दोनों अस्तर और जो कपड़ा है वो भी अटैच हो जाता है और हमारी पाइपिंग भी अटैच हो जाएंगी। तो ये देखिए ये हमारी पाइपिंग लग चुकी है और ये हमारा जो नीचे का है वो भी बन चुका है। अब हमें इसकी जो नीचे की है, इसकी जो मेन सेंटर की सिलाई है वो लगाएंगे। ये जो हमारा मेन सेंटर है इस पे मार्किंग करते हैं हम सबसे पहले। ये हमने देखिए हमारी फुल है 8 इंच, इसको हमने 4 इंच बीच का सेंटर कर लिया है और 1 इंच हमें इधर से मार्किंग करना है और 1 ही इंच इधर से। ये देखिए 1 इंच के अंदर अंदर ही हमारी सिलाई आनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी सबसे छोटे नेप की डबल कटोरी स्टिचिंग है। 32 इंच की सबसे छोटी 30 इंच की होती है और उसके बाद ये 32 इंच की है। तो इस कटोरी के अकॉर्डिंग ये हम स्टिचिंग कर रहे हैं और इसको हम डबल स्टिचिंग कर रहे हैं। ऊपर से अलग अलग दोनों पार्टों को हमने अलग अलग जॉइंट किया है
और उसके बाद में लेस के ऊपर की सिलाई के साथ हमने दोनों को अटैच किया है। पाइपिंग से पहले ऊपर वाले पार्ट को जॉइंट किया है, उसके बाद में हमने अस्तर के पार्ट को जॉइंट किया है और देन हमने ये कटोरी तैयार की है। तो ये देखिए ये हमारी 32 इंच की कटोरी है और इसी प्रकार की रेड पाइपिंग हम इस कटोरी की साइड में भी लगाएंगे। ये देखिए दोनों पार्ट्स कटोरी के तैयार हैं। डबल कटोरी डबल स्टिचिंग के अंदर में आपको बिल्कुल भी सिलाई नहीं दिखाई देंगी और ये हमारी कटोरी तैयार है। अब हम देखिए इस पे जो ये ऑन साइड का पार्ट है, ये ऑन साइड का पार्ट पहले एक पार्ट जॉइंट करेंगे और इसके साथ में हम ये पाइपिंग जॉइंट करेंगे। ये देखिए ये हमारी पाइपिंग है, इसको हम आगे से कटिंग कर लेते हैं, इसको डबल फोल्ड कर लेते हैं और पहले हम सिर्फ इसी पे स्टिच करेंगे। उसके बाद में हम ये पार्ट्स आगे और ये जो अस्तर वाला पार्ट्स है इसको पीछे जॉइंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं देखिए इसको इस लेस को जिस प्रकार से हमने बीच में लेस लगाई थी कटोरी की, उसी प्रकार हम इसकी साइडों में भी लेस लगा रहे हैं। जितनी हमें लेस को बाहर रखना हो उतना पार्ट्स बाहर रख लेते हैं। हल्का सा जो हमारी पाइपिंग है, उरेप पाइपिंग है, इसको हल्का सा आप बराबर से हल्का सा खींच ले और ये देखिए सिर्फ कटोरी पे पाइपिंग स्टिच करने के बाद में जब ऊपर नीचे के पार्ट्स पे स्टिच करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। ये हमारा ऊपर का पार्ट्स है और ये नीचे का, और अब हम इन दोनों पार्ट्सों को एक साथ में जॉइंट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये जो आपको मैं सिलाई दिखा रही हूँ ये एम और मेन सिलाई है। इस पूरी जो ब्लाउज में है ये बहुत ही शानदार और सुंदर सिलाई है, सुंदर स्टिचिंग है और इसी की फिनिशिंगता से हमारा जो ब्लाउज है इसी पे पूरा ब्लाउज डिपेंड करता है। तो इसको आप अच्छे से बनाएं। पूरी देखिए आधा इंच से ज़्यादा मैंने सिलाई दी है इसमें। इसमें जो सिलाई मैं दे रही हूँ वो आधा इंच से कुछ ज़्यादा ही है, ताकि हमारी सिलाई खुशे नहीं और जो सिलाई की फिनिशिंगता है वो अलग ही नज़र आती है। तो ये देखिए ये हमने इसको पूरा यहाँ तक स्टिचिंग कर लिया है और मैं इसको फोल्ड करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ये है और इसको हम ऊपर से यहाँ सिलाई करेंगे। ये जो देखिए सिलाई अंदर से पैकिंग है और ये जो साइडें हैं अब हम इनको कच्चा करेंगे बराबर में। तो इसी प्रकार से जैसे हमने इसको स्टिचिंग कर लिया है पूरा, और इसी प्रकार से हम इस पार्ट पे भी पाइपिंग लगा रहे हैं। ये देखिए ये भी हमारा पार्ट्स, ये यहाँ इसको फोल्ड करते ही ये ऐसे हो जाएगा, फिर बिल्कुल सिलाई अंदर नहीं दिखाई देगी और ये हमारी पैकिंग सिलाई होगी। ये देखिए बंधु ये हमारी कटोरी की स्टिचिंग हो चुकी है। ये हमारी साइडें जो साइड का पार्ट्स है इसको हमने जॉइंट कर लिया है। ये हमारी 32 इंच की कटोरी है और ये हमारी हमने पाइपिंग लगा ली है। अब हम इस पाइपिंग के ऊपर से एक एक सिलाई स्टिच कर रहे हैं और ये सिलाई हम लगाने के बाद में हम जो इसको है साइडें जो है इसकी पैकिंग करेंगे। तो ये हमने पाइपिंग जो है फिक्स कर ली है और इसको हमने डबल स्टिचिंग किया है।
पहले नीचे के पार्ट्स को स्टिचिंग किया है, उसके बाद ऊपर के पार्ट को, और उसके बाद हमने साथ में पाइपिंग स्टिचिंग की है। तो ये हमारा कटोरी का मेन पार्ट तैयार है। अब हम इसकी नीचे की स्टिचिंग करेंगे। अब देखिए कटोरी की ये दो पार्ट्स हैं, ये आगे का नीचे का जो बेल्ट है ये, और नीचे अस्तर वाला। जैसे हम अंडरग्राउंड सिलाई में प्रोसेसिंग करते हैं बेल्ट की, वैसे ही देखिए बीच में हमारी कटोरी का पार्ट्स है और ऊपर हमारा मेन पार्ट्स है, नीचे हमारा अस्तर वाला पार्ट्स है। तीनों पार्ट्स को हम आधा आधा इंच के अकॉर्डिंग स्टिचिंग करेंगे। देखिए हमारी सिलाई छोटी नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल भी किनारी के पास नहीं होनी चाहिए। सिलाई में आधा इंच का गैप होना चाहिए ताकि सिलाई खुशे नहीं। ये तीनों पार्ट्स इस प्रकार, पहले नीचे अस्तर का, बीच में वो कटोरी वाला, इस प्रकार से सेटिंग करके और हम इसको स्टिचिंग करेंगे। मैंने इतनी, प्राय सभी ब्लाउजों में हम इतनी चौड़ी सिलाई लगाते हैं ताकि हमारी सिलाई खुशे नहीं। तो ये देखिए ये हमारी तीनों सिलाइयाँ एक साथ हो गई हैं। हम इसको डबल स्टिचिंग कर रहे हैं। जैसे हमने इस पार्ट पे रख के तीनों पार्ट्स एक साथ जॉइंट के, नीचे अस्तर वाला और बीच में हमारा कटोरी का पार्ट्स है और ऊपर हमारा ये बेल्ट का नीचे का पार्ट्स है। जिस प्रकार से हमने ये तीनों पार्ट्स जॉइंट किए हैं उसी प्रकार हम सामने वाली साइड में भी, ये जो कटोरी की ये साइड है, इस पे भी हम वैसे ही ये पार्ट रखेंगे और जॉइंट करेंगे। ऊपर ये हमारा ऑन साइड का पार्ट, नीचे ये हमारा अस्तर का पार्ट और बीच में हमारा कटोरी का पार्ट्स। जैसे हमने पहले पार्ट को स्टिचिंग किया है वैसे ही इसको भी स्टिच। तो ये देखिए ये हमारी दोनों पार्ट्स आगे के स्टिचिंग हो चुके हैं और इसको ऐसे नीचे कर दिया है। और ये जो है अंडर पेकिंग सिलाई आपको दिखा देते हैं। ये देखिए ये हमारी अंडर पेकिंग सिलाई है और ये हमारी कटोरी का सिस्टम है। ये देखिए कटोरी बन चुकी है और अब हम इसकी, ये देखिए ये जो इसका पार्ट्स है और इसको हम इस प्रकार से करते हैं। ये दोनों साइड की जो कटोरियां हैं वो बन चुकी हैं और अब हम इस पे जो पट्टियां, देखिए इस साइड की और इस साइड की पट्टियां सेटिंग कर रहे हैं। ये देखिए ये हमारी दोनों पार्ट्स तैयार हैं। अब हम इस पे जो ये हमारा बैक साइड का पार्ट है इसको जॉइंट करेंगे। तो ये जो शोल्डर है ऑन साइड में ऑन साइड का रखेंगे और ये जो ऑफ साइड है इसको ऑफ साइड में रखेंगे। देखिए शोल्डर के जो पार्ट्स हैं वो शोल्डर की साइड में होने चाहिए और जो नेक का पार्ट है, ये देखिए ये जो नेक का पार्ट है ये नेक है, ये नेक है और ये भी नेक है। तो नेक का पार्ट नेक की साइड में होना चाहिए और शोल्डर का पार्ट शोल्डर की साइड में होना चाहिए। नेक की पार्ट से हम इसको स्टिचिंग करेंगे यहां से। तो ये हमारे जो शोल्डर है स्टिचिंग हो गए हैं, इनको हमने डबल स्टिचिंग कर लेना है। ये देखिए इसको हमने बीच में हमारे पार्ट्स रखा था, आगे पीछे हमारे शोल्डर थे। तो ये देखिए ये हमारे जो शोल्डर सिलाइयाँ हैं वो इस प्रकार से अटैचिंग हो चुकी है। पैकिंग सिलाइयाँ हैं सारी। और अब हम बाजू की इस पे जो साइडें हैं उनको पैकिंग करेंगे कच्ची सिलाई से। उसके बाद हम बाजू की जो पैकिंग सिलाई है वो आपको दिखाएंगे। अब ये देखिए ये हमारी बाजू का ऑन साइड का पार्ट है और ये कटिंग किया हुआ है आगे का पार्ट है। तो इसको बीच में हम यहाँ सेटिंग करेंगे। और जो ये हमारे अस्तर का पार्ट्स है ये देखिए ये हमारे अस्तर का पार्ट्स है। इसको हम, इसका जो बीच है ये, इसके हम बीच को सेंटर में मिलाएंगे और इसको इस प्रकार से अस्तर का पार्ट अस्तर में ही अटैच हो गया है और जो ऑन साइड का पार्ट था वो ऑन साइड में अटैच करके और इसको सीधी सिलाई लगाएंगे।
इसका पार्ट सर, ये ऊपर का अस्तर का पार्ट है। इसी प्रकार से तीनों पार्ट से एक साथ में हमारे जॉइंट हो जाएंगे और ये हमारी बाजू की अंडर पेकिंग स्टिचिंग हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जो ये सिलाइयाँ हैं इनको डबल ज़रूर करें। तो ये हमारी बाजू की अंडर पेकिंग सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। और ये देखिए, ये हमारा अस्तर का पार्ट है और ये हमारा ऑन साइड का पार्ट है। ये हमारी बाजू है। जो हमारी मेन सिलाइयाँ थी 4 बाजू की, और ये देखिए कटोरी की, ये शोल्डर की, ये बाजू की, ये कटोरी की और ये बेल्ट की, ये चारों हमने अंडर पेकिंग सिलाइयाँ आपको बताई है। अब हम बाजू की आगे की तुरपाई रखेंगे और जो साइडें हैं उनकी पैकिंग करेंगे। तो ये मैंने आपको चारों मोस्टली सिलाइयाँ जो बता दी हैं। तो आगे भी मेरी और वीडियो देखते रहिए और थैंक यू। और ये देखिए 28 इंच कमर के अकॉर्डिंग 28 का चौथा भाग 7 इंच पे हमने मार्किंग कर लिया है। और सीने पे हमने ये जो 32 इंच सीने के अकॉर्डिंग 8 इंच पे मार्किंग पूरा कर लिया है। और जो बाजू है 11 इंच बाजू की मोहरी है, हाफ है 5.5 इंच पे। इस पूरी मार्किंग को 8 इंच, 7 इंच और 5.5 इंच को बराबर में मार्किंग करके, और ये हमारे एक्चुअल नेप की जो हमने स्टिचिंग कर ली है। अब हम इसके पास में 3-4 सिलाई निकालेंगे, कट वर्सा सिलाई। ये हमारी पहली सिलाई हो चुकी है। इसी प्रकार से हम इसकी तीसरी सिलाई हो जाएगी। ये हमारे मार्जिन की सिलाइयाँ हैं। अपने नेप का सिलाई लगा लें, उसके बाद में ये मार्जिन की सिलाई हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and please like and subscribe me.